नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एक्स इंडियन आर्मी एचएन जोशी और स्वागत करता हूं आप सबका एक नए वीडियो में। सोचिए एक दिन आप सुबह उठें और आपको पता चले कि आपके मोबाइल में सरकार ने चुपके से एक बंदा बिठा दिया है जो आपकी कॉल, आपकी चैट, आपकी ओटीपी और यहां तक कि आपकी रातों के राज भी देख सकता है। डर लग रहा है ना? यही डर आज करोड़ों लोगों के दिल में है और उसका नाम है संचार साथी ऐप। तो क्या वाकई मोदी सरकार आपके फोन के अंदर झांकना चाहती है या ये सिर्फ एक साइबर सिक्योरिटी के नाम पर फैल रही अफवाह है? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी लाख लपेट के एकदम खुलकर बात करेंगे प्राइवेसी, सिक्योरिटी, जासूसी और आपकी आजादी के बारे में। आखिर तक साथ रहिएगा क्योंकि एंड में बताऊंगा कि आम आदमी को प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। इस ऐप को रखना है, हटाना है या इग्नोर करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये संचार साथी ऐप है क्या। सरकार के हिसाब से ये एक साइबर सिक्योरिटी ऐप है जिसे लोगों की मदद के लिए बनाया गया है ताकि चोरी हुए मोबाइल, फर्जी सिम, नकली IMEI नंबर और साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाई जा सके। सरकारी दावे के मुताबिक लाखों फोन इस प्लेटफॉर्म की मदद से ब्लॉक या रिकवर हो चुके हैं और करोड़ों यूजर्स इसे इंस्टॉल भी कर चुके हैं। ये ऐप एक सेंट्रल डाटाबेस से जुड़ा है जिसमें देश के तमाम IMEI नंबर रजिस्टर हैं, यानी आपका फोन कहीं भी ऑन होगा तो उसे ट्रैक और ब्लॉक करना आसान हो जाता है। ऐप के जरिए आप मोबाइल खोने की रिपोर्ट कर सकते हैं, IMEI नंबर को चेक कर सकते हैं, नंबर पर कितने कनेक्शन चल रहे हैं और कौन से कॉल या मैसेज आपको सस्पिशियस लग रहे हैं उनकी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये ऐप इतना फायदेमंद है तो फिर सोशल मीडिया पर इतना बवाल क्यों मचा? असल ड्रामा शुरू उस वक्त हुआ जब सरकार ने यह कहा कि नए स्मार्टफोन में ये ऐप प्री इंस्टॉल्ड होगा, यानी फोन खरीदते ही अंदर आपको ये ऐप मौजूद मिलेगा, जैसे कोई सरकारी चौकीदार पहले से आपके कमरे में बैठा हो। विपक्ष ने इसे सीधी भाषा में जासूसी ऐप, बिग बॉस की निगरानी और डिजिटल पेगासस जैसा टैग देना शुरू कर दिया। लोगों के मन में यह डर बैठ गया कि आज तो सिर्फ IMEI और सिम की बात है, कल को चैट, कैमरा, माइक और लोकेशन तक पहुंच बढ़ गई तो क्या होगा? एक एक कदम पर नजर रखने वाला सिस्टम बन जाएगा। देखिए, आज के जमाने में डेटा एक नई करेंसी है। आपके आधार से लेकर बैंक, टैक्स, हेल्थ और सोशल मीडिया तक सब कुछ पहले से ही किसी न किसी सर्वर पर पड़ा है। ऐसे में अगर आपके मोबाइल की कनेक्टिविटी और आपके कॉल डिटेल्स भी उसी सिस्टम से गहराई से जुड़ जाए तो किसी भी नागरिक की पूरी डिजिटल प्रोफाइल 360 व्यू के साथ नजर आ सकती है। और यही बात प्राइवेसी एक्सपर्ट्स को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। फर्क यह है कि बाकी ऐप जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह आप अपनी मर्जी से इंस्टॉल कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस होती है और थ्योरी में आप उन्हें कभी भी हटा भी सकते हैं। लेकिन जब कोई सरकारी ऐप आपके फोन में पहले से डालने का नियम बन जाए तो बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं रहती, भरोसे और इरादे पर भी सवाल उठता है। कल को अपडेट के नाम पर परमिशन बदल दी गई तो आम यूजर्स के पास प्रैक्टिकली कोई कंट्रोल बचेगा ही नहीं। सरकार की तरफ से मजबूत तर्क दिए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि साइबर क्राइम विस्फोट की तरह बढ़ चुका है, लाखों साइबर फ्रॉड, चोरी हुए फोन और फर्जी सिम हर साल पकड़े जा रहे हैं और अगर समय रहते सिस्टम स्ट्रांग नहीं किया तो आम जनता का नुकसान ही होगा। यहीं पर सरकार ने यह भी कहा कि संचार साथी ऐप ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ऑन इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और प्री इंस्टॉल करने वाले नियम पर सरकार को बाद में बैकफुट पर भी आना पड़ा, यानी पब्लिक का रिएक्शन और विपक्ष का प्रेशर इतना ज्यादा था कि कुछ ही दिनों में यह मैंडेट वापस लेने की नौबत आ गई। ये खुद इस बात का सबूत है कि लोगों को अपनी डिजिटल आजादी कितनी प्यारी है। अब सबसे अहम सवाल, आपको क्या करना चाहिए अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जिसे अक्सर फोन चोरी, फर्जी कॉल, स्पैम मैसेज या सिम से जुड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, तो ये ऐप आपके लिए एक यूजफुल टूल बन सकता है, बशर्ते आप इसकी परमिशन और सेटिंग्स को ध्यान से पढ़ें, आंख बंद करके अलाउ ऑल को ना दबाएं। लेकिन अगर आप एक प्राइवेसी कॉन्शियस यूजर हैं, डिजिटल फुटप्रिंट को लेकर सेंसिटिव हैं, तो दो कदम उठा सकते हैं। या तो ऐप को इंस्टॉल ही ना करें, या अगर आपको ये ऐप फोन में पहले से मिला हो तो तुरंत सेटिंग में जाकर परमिशन को टाइट करें या ऑन इंस्टॉल को डिसेबल कर दें। सबसे जरूरी बात ये याद रखने की है कि तकनीक कभी न्यूट्रल नहीं होती, वो हमेशा किसी ना किसी एक ताकतवर के हाथ में एक औजार बन के आती है, या तो लोगों की हिफाजत के लिए या उन्हें कंट्रोल करने के लिए। फैसला आपको करना है कि आप किस लेवल की निगरानी के साथ कंफर्टेबल हैं। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ एक ऐप की नहीं है, ये लड़ाई आपकी निजता, आपकी आजादी और आपके डिजिटल राइट्स की है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आप किसके साथ खड़े हैं। सिक्योरिटी के नाम पर एक्स्ट्रा निगरानी मंजूर है या आप क्लियर लाइन खींचना चाहते हैं कि मेरे फोन के अंदर कब, कौन और कितनी दूर तक झांक सकता है।
अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी दे पाई हो तो इसे अपने दोस्तों, फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हर कोई एक सही डिसीजन ले सके, सिर्फ डर या अफवाह पर डिसीजन ना ले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऐसे ही जरूरी नो नॉनसेंस और बिना धौंस धमकी वाले एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।